वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो पीसीए में पढ़ाया जाता है, आइगन वैल्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यूज। चलिए बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेकर नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यूज। देखिए, आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट कभी लिखा आता है एग्जाम में, कभी आइगन वैल्यूज लिखा आता है, कभी बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन दोनों ही एक ही चीज है, एक ही नाम। इसको समझने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स आपके सामने ले लिया है। पहले मैं इसकी प्रोसेस की बात करूंगा कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए 4 स्टेप्स है टोटल। जी हाँ, कितने? 4 स्टेप्स है। इन 4 स्टेप्स में आइगन वैल्यूज को हम निकालते हैं। पहला स्टेप क्या है? जो मैट्रिक्स है इसे नाम रखा है हमने A. Let A is the name of this matrix. First of all, we have to convert this A minus lambda I. जैसे कि आप जानते हैं about the I. What is I? I is the identity matrix. And what is lambda? Lambda is a scalar value. Identity matrix में हमें इसको convert करना है A minus lambda I, जो कि कहलाता है हमारा characteristic matrix. क्या कहलाता है? This is characteristic matrix. This is कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम जानते हैं कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का रूल है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और वो कहलाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सॉरी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है और थर्ड स्टेप में हमें इसे इक्वल टू 0 पुट करना होता है। इक्वल टू 0 पुट करते ही ये हमारा इक्वेशन बन जाता है और हमें इसे नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 हमें पुट करना है। जो भी वैल्यू आएगी इसकी डिटरमिनेंट की, हमें इसको 0 पुट करना है और ये कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है? हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द रूट्स? द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज कॉल्ड अ रूट। फोर्थ स्टेप, find out the roots of our equation. ऊपर दिए हुए इक्वेशन जो हमारा निकल के आएगा, हम उसके रूट फाइंड आउट करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्स द मीन ऑफ द रूट? द मीन ऑफ द रूट इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। वी हैव टू फाइंड इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सारे स्टेप्स को आपने देख लिए, आपको फॉलो करने हैं 4 स्टेप, एक के बाद एक 4 स्टेप्स आपको फॉलो करते रहने हैं। मैं फर्स्ट स्टेप में आ रहा हूं। सबसे पहले मैट्रिक्स को लेते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेप क्या है? A माइनस लैम्डा आई, वी हैव टू कन्वर्ट इट। A हमारे सामने है, क्या करने जा रहे हैं हम? A माइनस लैम्डा आई करने जा रहे हैं। A हमारे सामने मैट्रिक्स है जो कि है 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस लैम्डा आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस लैम्डा क्या मल्टीप्लाई करनी है पूरे में। लैम्डा मल्टीप्लाई 1 में करा, लैम्डा 0 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ये मैट्रिक्स हमारे सामने आ चुका है। हम इसको माइनस कर देंगे तो ये होगा 2 माइनस लैम्डा। 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस 0 इज 1 1, 3 minus lambda, then 1 minus 0 1 1 2 and 2 minus lambda.
उम्मीद करता हूं आप लोगों को माइनस करना तो खैर आता ही होगा, नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस प्लस मैट्रिक्स की बहुत ही इजी कंसेप्ट है। 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस 0 इज 1। सिमिलरली मैंने सारे ऐसे एलिमेंट्स को कर दिया। ये हमारे सामने क्या आ गया, a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड स्टेप, वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट। हमें डिटरमिनेंट निकालना है और हम जानते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम किसी भी एक रो को या कॉलम को पकड़ कर उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। चलिए मैं फर्स्ट रो को ही पकड़ लेता हूं। ठीक है, नॉर्मली फर्स्ट रो से करना इजी रह जाता होता है। 2 माइनस लैम्डा, क्या रूल है, जिस रो के एलिमेंट को आपने पकड़ा है उसके कॉलम को और उसके रो को जरा आप ढक लेना और देखना क्या बच रहा है आपके सामने। ऑब्जर्व करो क्या बचा, जो भी बचा आपको यहां पर लिखना है, उसको इस डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है आपको। क्या बच रहा है, 3 माइनस लैम्डा 1 2 एंड 2 माइनस लैम्डा। सिमिलरली यही काम आपके ऊपर बढ़ाना है आपको। 2 माइनस लैम्डा लिया, फर्स्ट मैंने एलिमेंट लिया, सेकंड एलिमेंट इज 2। ध्यान रखिए सेकंड एलिमेंट लेते वक्त माइनस का साइन आएगा। देन अगेन सिमिलरली रिपीट दिस प्रोसेस। रो और कॉलम आपको हाइड करने हैं। बचा क्या हाइड करने के बाद, 1 1 1 1 1 2 माइनस लैम्डा। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 एंड ये आप ध्यान रखेंगे कि आप नेक्स्ट एलिमेंट लेने से पहले यहाँ पे साइन प्लस का होगा। प्लस माइनस प्लस, ये रूल चलना है। अगर हम फर्स्ट रो को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो रो बदल देंगे तो ये रूल चेंज हो जाता है। फिलहाल मैं फर्स्ट रो को लेके चल रहा हूं। अगर इस एलिमेंट को लिया तो इस एलिमेंट वाले के रो को और कॉलम को हाइड कर लेते हैं। देखते क्या बचता है, 1 3 माइनस लैम्डा 1 2। अब करना क्या है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2, इधर माइनस मल्टीप्लाई करा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 1 जा 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमें यहां लिखना है। तो मल्टीप्लाई मैं आपको कहीं रफली दिखा देता हूं, यहां डायरेक्ट मैं रफ कर दूंगा। 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा के 2 में करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा और इसके यहां करेंगे तो माइनस माइनस प्लस देन लैम्डा स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। कुल मिलाकर ये आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो आता है 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 में से 1 माइनस करा तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 1। इसको सॉल्व आउट करें जो रफली देखते हैं, 2 माइनस, बाहर अगर साइन माइनस का तो अंदर का साइन हमारा चेंज होना चाहिए, माइनस 3 प्लस लैम्डा कितना आएगा, माइनस 1 प्लस लैम्डा। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, क्या आया हमारा, माइनस 1 प्लस लैम्डा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको आगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई यहां करा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 लैम्डा, 2 लैम्डा स्क्वायर, देन 2 2 जा 4 माइनस 4, माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई यहां माइनस 6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की मल्टीप्लाई यहां माइनस लैम्डा क्यूब, देन माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। चलिए हम माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 लैम्डा, देन 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लैम्डा। इस पूरे को हम थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं, सिस्टमैटिक सॉल्व आउट करते हैं। हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग पहले उसको लेते हैं, फिर उससे लोएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट करते हैं।
सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कौन सा है यहाँ पे, क्यूब, लैम्डा क्यूब है। इसको देखते हैं, लैम्डा क्यूब इसके जैसा कोई और नहीं है, इसका सिंगल एलिमेंट, माफ कीजिएगा सिंगल पर्सन बोलने जा रहा है, एनीवे सिंगल एलिमेंट, माइनस लैम्डा क्यूब सिंगल एलिमेंट, then lambda square is here, 2 lambda square, here also 5 lambda square, 5 and 2 7 lambda square, 7 lambda square। अब लैम्डा को देख लेते हैं, माइनस 10 लैम्डा, चलो इस बात को पहले रफली कर लेते हैं, लैम्डा कितने बचे, माइनस 10 लैम्डा, देन लैम्डा सर्च माइनस 6 लैम्डा, then plus 2 lambda, plus 2 lambda, then 1 lambda, तो क्या आ गया ये माइनस 16 लैम्डा और प्लस 5 लैम्डा, माइनस करेंगे तो माइनस 11 लैम्डा, ये आ गया हमारा प्रोसेस। तो लैम्डा को सॉल्व करता है माइनस 11 लैम्डा। नंबर्स को देख लेते हैं, 12 माइनस 4 माइनस 4, चलो अलग से लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। एक तो 12 है, देन 12 के बाद नेक्स्ट नंबर माइनस 4, उसके बाद माइनस 4 के बाद माइनस 2, देन माइनस 1, तो 12 कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारा नंबर को सॉल्व करके 5 आएगा। सेकंड स्टेप कंप्लीट, ठीक है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर आपको एग्जाम में ओनली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा जाए तो आप यहीं पे छोड़ देंगे आंसर, लेकिन यहाँ पे हम आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारे थर्ड स्टेप में आगे बढ़ना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, इसको जीरो के इक्वल रखना है आपको। जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है इसको हमें किसके इक्वल रखना है, इक्वल टू जीरो। चलिए जीरो के इक्वल रखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, रफली वर्क को रफ करता हूँ मैं। चलिए अब हमारा काम है इसको थर्ड स्टेप में जाना। थर्ड स्टेप में इसको हमें इक्वल टू जीरो पुट करना है। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा और प्लस 5 इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, माइनस रख के सॉल्व करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए काम करता हूं मैं इसे -1 से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि स्टार्टिंग का माइनस से हट जाए। मैं करने जा रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। ध्यान रखिए -1 से मल्टीप्लाई करना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये तभी यूज करना जब स्टार्टिंग में ही आपका माइनस का आ रहा हो और आपको उसको सॉल्व आउट करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा हो, तब आप -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ला सकते हैं। तो लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टर आउट कर लेंगे। फैक्टर करना तो खैर आपने पीछे किसी न किसी क्लास में सीखा ही है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक। और क्यूबिक को सॉल्व करने से पहले क्या रूल है, सबसे पहले हमें लैम्डा की ऐसी वैल्यू रख के देखनी है जिससे इसे सॉल्व आउट करने पर ये वैल्यू 0 आए। कौन सी वैल्यू हो सकती है आप चेक करना है, लैम्डा इक्वल टू 1 रख के देखना है, अगर आ गया 0 ठीक है, वरना लैम्डा इक्वल टू -1 रखना है, अगर आ गया अच्छी बात है, वरना 2 रखना है, -2 रखना है। 1 2 या -1 -2 में आपको मिल जाएंगे वैल्यू ज्यादातर। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर फिलहाल ये 0 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 1 रखा हमने, चेक आउट करा, 1 का क्यूब -7 1 स्क्वायर प्लस 11 1 -5। हम इसे चेकआउट करते हैं, 1 का क्यूब 1 -7 प्लस 11 -5 कितना आ जाएगा, 11 और 1 12, -7 -5 -12, देखिए 0 आ रहा है। बस यही हमारा मकसद है कि हमें ऐसी वैल्यू लैम्डा की रखनी है जिससे हमारा ये 0 आए, ठीक है। हालांकि ये इतना पार्ट आपको शो करने की भी जरूरत नहीं है, आप रफली बात कर सकते हो इसको, मैं इसे रफ कर देता हूं। फिलहाल हमारा लैम्डा इक्वल टू 1 आया है, जो हमारा मेन मकसद है, लैम्डा इक्वल टू 1 आया है जिससे हमारा 0 आया। लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर 0 आया, ठीक है। आपको क्या करना है, आप +1 रख लिखा आया है, +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो लैम्डा -1 आपको लिखना है, लैम्डा -1 इज अ फैक्टर, ये इसका एक फैक्टर है और इसी फैक्टर से आपको इसको डिवाइड करना है।
डिवाइड करना भी आपने सीखा होगा पहले क्लासों में, चलिए मैं करके फिर भी दिखा देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5, डिवाइड करना आपको लैम्डा माइनस 1 से। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। इस पॉलिनोमियल के अंदर वाले पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म जो कि लैम्डा क्यूब है, और बाहर वाले पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म जो कि लैम्डा है। पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। रफली वर्क पर यहां करता चलता हूं, लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो स्क्वायर बचेगा लैम्डा स्क्वायर, जो डिवाइड करके आया उसको आपको यहां मेंशन करना है, लैम्डा स्क्वायर यहां मेंशन करना है आपको। और ये फर्स्ट टर्म आपको बिल्कुल डिक्टो ऐसे उतारना है एज इट इज, बिना कुछ चेंज करे। फिर सेकंड टर्म, इस सेकंड टर्म से इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर को तो ये आएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो सेम टू सेम होगा और साइन आपका अपोजिट होगा उससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस करा, -6 लैम्डा स्क्वायर, देन ये प्लस 11 लैम्डा एंड देन -5। अगर मैं आगे बात करूं, यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारा नीचे रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यही काम हमें रिपीट करते चलना है। क्या काम है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, -6 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा, कैंसिल आउट करेंगे तो -6 लैम्डा बचेगा, जो आपको यहां मेंशन करना है, -6 लैम्डा, -6 लैम्डा स्क्वायर, सेम टू सेम उतारना होता है। इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करनी है, देखना अब इसकी मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है। तो -1 की मल्टीप्लाई हम -6 लैम्डा के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 लैम्डा, तो प्लस 6 लैम्डा। क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस से कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 11 से 6 माइनस करा तो 5 लैम्डा देन -5। फिर आपको वही काम करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा, ये काम कब तक चलेगा, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, बच रहा है कुछ। नेक्स्ट लैम्डा से लैम्डा कैंसिल करा, क्या आया, 5 बचा, 5 यहां लिखेंगे आप, इसे सेम टू सेम उतारेंगे और फिर नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर देंगे। तो -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -5। साइन चेंज करेंगे आप, माइनस का प्लस, अब की बात देखो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर आपका 0। तो यही तो चाहिए था हमें, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तब तक हम इसे करेंगे। आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के फिर फैक्टर करेंगे। लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 5, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट का रूल लगाइए और इसको फैक्टर कीजिए। क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -5 लैम्डा प्लस 5, करना तो आता है मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के। इसमें से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ लैम्डा कॉमन आएगा तो लैम्डा -1, यहाँ से -5 कॉमन लिया तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0, लैम्डा -1 देन लैम्डा -5 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो आपकी वैल्यू आई लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 5 यहां से आया, और एक वैल्यू देखो स्टार्टिंग में आई हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो आपकी इगन वैल्यू कौन कौन सी आई, आइगन वैल्यू आप यहां पे लिख सकते हैं, आपकी EIGEN आइगन वैल्यूज आपकी निकल के आई है। कौन कौन सी, एक ये वाली वैल्यू है 1 लैम्डा की, और एक 2 यहां पे है 1 एंड 5। तो ये हमारे लैम्डा की वैल्यूज, ये हमारे आइगन वैल्यूज होंगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्या कंसेप्ट है इसका, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। कहीं अच्छे से इसे नोट कीजिएगा। ओके, बाय।